जय श्री राम दोस्तों। आप लोग तुलसी माता का नाम सुने ही होंगे। तुलसी माता आपके घर में ही होंगी ही और तुलसी माता की पूजा भी करते होंगे। लेकिन तुलसी माता आपके ऊपर जब संकट आने वाला रहता है या फिर आपके ऊपर दुख आने वाला रहता है, सुख आने वाला रहता है, तो कुछ संकेत देती होंगी। शायद ये आप नहीं जानते होंगी। तुलसी माता के रख रखाव में किस प्रकार ध्यान दिया जाता है या तुलसी माता का हमारे शास्त्रों में महत्व क्या है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आप एक महिला हैं, तुलसी माता की पूजा करती हैं, तो इन बातों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, अच्छी लगे वीडियो आपके लायक हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मैं ये जो छोटे छोटे बात बताती हूँ, मैं एक अपनी बात बता रही हूँ कि मैं इन छोटे छोटे ज्ञान के लिए जब छोटी थी तो परेशान हो जाती थी, लेकिन जब से मैंने पढ़ाई की, मैंने शास्त्रों की जानकारी लेनी शुरू कर दी, मैं खुद ही जानती हूँ और सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बातें मैं बताऊँ, कि ताकि इन छोटी छोटी चीज़ों की कोई कन्फ्यूजन लोगों में ना रह जाए। तो तुलसी माता सबके घर में होती है, सब लोग पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए तो ये पौधा वरदान है, क्योंकि इनकी पूजा करने से कहा जाता है कि अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। तो एक लोटा जल और एक दीपक घी का तो हम हर महिला लगभग जलाती ही है। जो नहीं लोग जलाती होंगी, अगर ये वीडियो देख रही होंगी, यदि समृद्धि परिवार से होंगी, तो आज ही से शुरू कर देंगी, क्योंकि तुलसी की पूजा जिस घर में नहीं होती है, वो घर धर्म शास्त्र के अनुसार भी नहीं रहता है, और उस घर पे ऊपरी बाधा हो या कोई राक्षसी जोन का हो या पितृ बाधा हो, वो सब अटैक करते हैं, वो सब मतलब कि आसानी से आ जाते हैं। इसलिए अपने द्वार पे, अपने आंगन में जहाँ खुला हो, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि बंद कमरे में माता तुलसी को नहीं रखा जाता है, क्योंकि हमारे रामायण में ये लिखा गया है कि जब हनुमान जी लंका जलाने गए थे तो ऊपर से चारों ओर घूम रहे थे, तो एक किसी के आंगन में वो देखे कि तुलसी माँ का पौधा है और राम राम लिखा है। तब वो जाने कि यहाँ कोई अच्छा भी रहता है, अच्छा आदमी भी यहाँ रहता है। इसलिए आप लोग तुलसी माता को हमेशा खुले में रखें। अब लोगों का क्वेश्चन होगा कि जैसे कभी कभी तेज धूप हो जाती है तो तुलसी माता जलने लगेंगी, सूखने लगेंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। जब वो आपको लगे कि तेज धूप है तो आप लोग ले आकर के कहीं बालकनी में या फिर से बारजे के नीचे रख सकते हैं। जब कभी बारिश होता है, कभी कभी मैं देखती हूँ किसी के पौधे में पानी इतना लग जाता है कि वो जैसे वो सूखने लग, मतलब कि गीलेपन की वजह से पौधे खराब होने लगते हैं, तो आप लोग उसमें से पानी गिरा दिया कीजिए। यही सब देखभाल होता है। कभी भी उसमें से जैसे ज़्यादा प्रसाद रख देती हैं तो वहाँ की मिट्टी में छेद होने लगता है। मिट्टी खराब होने से पौधा भी आपका खराब होने लगेगा। और यदि आपके घर की तुलसी माता छोटी हो, लहलहाती नहीं हो, सूखी हो, तो ये आपके घर के लिए अच्छा बात नहीं है। ये आपके घर में बुरा चीज़ लाएगा, बुरी शक्ति लाएगी। इसलिए आप लोग हमेशा अपनी तुलसी माँ का रख रखाव का ख्याल किया कीजिए। एक लोटा जल और शाम को दीपदान निश्चित रूप से किया कीजिए। कहा जाता है कि निगेटिव शक्ति हो, काली शक्ति हो, ये सब आने से रोकता है। आप सोचिए, हनुमान जी देख कर जान गए कि अच्छे लोगों का घर है, ये कोई राक्षस का घर नहीं है। इसीलिए अपने शुद्ध सात्विक और सज्जनता का प्रतीक देने के लिए अपने घर की माता तुलसी को हमेशा बाहर रखिए और उनका ख्याल भी किया कीजिए कि सूखे नहीं। कभी कभी किसी की तुलसी माता को आप लोग देखेंगे कि जो खूब ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, लहलहाती होंगी, तो आप लोग समझ जाइए कि उस घर में उन्नति का समय आ गया है। वो घर अब एकदम ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। जिस घर में माता तुलसी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी रहेंगी और मतलब लहलहाती रहेंगी। कभी कभी किसी के घर में तुलसी माता देखेंगे कि अगर आपके घर में या किसी के घर में, पता कीजिएगा, एक ही तुलसी माता 12 वर्ष तक रह गए, वो सूखी ही नहीं, कि वो पौधा सूखा ही नहीं, तो समझ लीजिए कि वो उस घर को ये वरदान मिल चुका है कि वो घर में अब कभी दरिद्रता नहीं आएगा। अब आप लोग दरिद्रता से मैं बार बार वीडियो में बताती हूँ कि ये मत समझ लीजिए कि उस घर में कभी भी अब कुछ की कमी नहीं रहेगी, सब लोग राजा बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो एक होता है ना, दरिद्रता की निशानी क्या होती है कि खिचखिच घर में होता है, क्लेश होता है, अशांति रहती है, हमेशा कोई ना कोई बाधा आता रहता है, कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, तो यही सब होता है दरिद्रता की निशानी। तो जिस घर में यदि 12 वर्ष से ज़्यादा माता लक्ष्मी का वास हो गया, मतलब कि तुलसी माता एक ही पौधा रह गया, उस घर में उनके औलाद तक अब राजा के ही तरह रहेंगे, उस घर में दरिद्रता आ ही नहीं सकती। दूसरी बात, कभी कभी जब आप लोग का पौधा सूखने लगे, आपको लगे कि पौधा सूख रहा है, तो दूसरा पौधा निश्चित रूप से तुरंत ला कर लगा दीजिए, क्योंकि घर को बिना तुलसी के, यदि आप हिंदू धर्म के हैं, तो कभी खाली नहीं रखा जाता है।
एक और बात, कभी कभी मैं देखती हूँ लोग तुलसी माता के एकदम नीचे दिया जला देते हैं, तो नीचे दिया जलाने से पौधे तो जलने का वो रहता ही है। कभी कभी देखेंगे कि हल्के हल्के जैसे नीचे से लौ निकलती है और ऊपर तक हल्का हल्का गर्माहट पहुँचने से पत्तियां सूखने लगती हैं। तो ये सब अच्छी बात नहीं है कि तुलसी माता का पत्ता झुलस जाए या सूख जाए। आप लोग दीपक को दिखा करके दूर भी रख सकती हैं, लेकिन पत्तियों पर कोई एक खरोच तक ना आए, पूरा ख्याल कीजिएगा कि चिड़िए या फिर से ये पंछी वंछी उधर आए, तो आप लोग उधर की साफ सफाई का पूरा ख्याल कीजिए। देखिए, यदि आपके घर की तुलसी माता खूब लहलहा रही हैं, अच्छे से हैं, ग्रोथ भी उनका अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपके घर दरिद्रता नहीं आएगी और आपका एक मन खुद ही एहसास करेगा कि आपका मन अच्छा रहेगा। आप लोग खुद एक सुखद अनुभव करेंगे। लेकिन जिन घरों की तुलसी माता मुरझाई रहती हैं, सूखी रहती हैं और लोग ख्याल नहीं करते हैं, उस घर में निश्चित रूप से दरिद्रता आ जाती है और काली शक्ति भी आसानी से प्रवेश कर देती है। इसलिए आप लोग घर के अपने मुख्य द्वार पर, आंगन में या फिर जहाँ से दिखाई दे, जहाँ से आसमान साफ दिखाई दे, उन जगहों पे तुलसी माता को रखिएगा। कभी भी ऐसे जगहों पे मत रखिएगा जहाँ से आसमान न दिखे। बंद कमरे में कभी तुलसी माता को नहीं रखा जाता है, क्योंकि आपके घर की उन्नति की, आपके घर में की लक्ष्मी की प्रतीक है। और जिन घर में माता तुलसी नहीं रहती हैं, वहाँ मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अशांति कभी वहाँ अशांति ही आएगी, शांति कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए आप लोग अपने घर में माता तुलसी को हमेशा स्थान दिए रहिए। अब कुछ बातें हैं जो मैं जरूर बताना चाहती हूँ। तुलसी माता को जब आप लोग दीपक जलाइए तो नारायण के मंत्रों का जरूर 5 बार जाप कर दिया कीजिए, और ये जाप करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया। क्योंकि जहाँ पे तुलसी माता के पास नारायण के मंत्रों का जाप होगा, वहाँ दरिद्रता आ ही नहीं सकती, वहाँ दुख आ ही नहीं सकता, पैसे की जो खिचखिच रहती है वो आ ही नहीं सकती। इसलिए आप लोग जब दीपक जलाया कीजिए तो वहाँ 5 बार जरूर से भगवान का नाम का जाप कर दीजिए। दीपक को हमेशा आसन दिया जाता है, चाहे अक्षत का चाहे हल्दी का। एकादशी का दिन हो तो अक्षत का आसन मत दीजिएगा। तुलसी माता को, जैसे कि अब मैं ये अधिक मास चल रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए, जानते ही हैं कि कार्तिक मास में विवाह किया जाता है तुलसी का, उसके बाद ही सिंदूर लगाया जाता है। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि सुहागिन महिलाएं पूछती हैं कि क्या मैं अभी भी सिंदूर लगा सकती हूँ? नहीं, अभी उस माता तुलसी का पूजा नहीं हुआ है, अभी उनका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग रोरी का ही टीका लगाइएगा। जब उनका विवाह हो जाएगा तो आप लोग सिंदूर का टीका लगाइएगा। लगभग 1 साल में जब गर्मी का मौसम आता है तो हर लोगों के घर में माता तुलसी सूखने लगती है। तो जब वो सूखने लगे तो उनको निकाल करके और अच्छे से किसी कपड़े में बांध कर, लपेट कर किसी प्रवाहित नदी में जा करके डाल देना चाहिए। इधर उधर कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, ये आप लोग जानती ही होंगी, क्योंकि मैं कई वीडियो आप लोगों को दे चुकी हूँ। और नई तुलसी माता तुरंत लगा देनी चाहिए, उस स्थान को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब दुख का प्रतीक होता है। इसलिए अपने घर में कभी भी वो स्थान खाली नहीं रखना चाहिए। यदि तुलसी माता के साथ आप लोग एक केले का भी पौधा लगाना तो सोच लीजिए सोने पर सुहागा है। कितने लोगों की मैं तुलसी माता को देखती हूँ कि वो खाली रहती हैं, तो हमेशा तुलसी माता को एक चुनरी ओढ़ाए रहिए। ये छोटी छोटी मैं आप लोग को बातें बताती हूँ जो लोग आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। एक चुनरी हमेशा माता तुलसी को ओढ़ाए रहिए। जब दीपक जलाइए तो दीपक दिखाकर दूर रख दिया कीजिए, नहीं तो उनके पास रखेंगे तो पत्तियां झुलस जाएंगी। गमले की हमेशा सफाई करनी चाहिए। और जब आप लोग विवाह करते हैं माता तुलसी का, तो उनको कैसा भी आप लोगों का गमला हो, उनको गेरुआ से रंग करके, सफ़ेद से रंग के या फिर गेरुआ से रंग के, और उस पर गेरुए का जो होता है बिंदी 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 दे दिया जाता है। यही माता तुलसी की पूजा का शुरुआत होता है। मैं लोगों को देखती हूँ कि मार्बल का खरीद लेते हैं या फिर से किसी और चीज़ का खरीद करके माता तुलसी को ऐसे पूजा नहीं करते हैं, लेकिन गेरुआ का इस्तेमाल उनकी पूजा में निश्चित रूप से करनी चाहिए। मेरा भी गमला है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उसको चूने से रंग के, चूना भिगो करके उसी दिन और उसको रंग करके, यही होता है साफ सफाई, और उस पे से गेरुआ का बिंदी बिंदी कर दिया जाता है और उस पर आप लोग लिख करके शुभ विवाह तभी पूजा कीजिएगा। यही पूरे रीति रिवाज से पूजा उनका किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दीजिए, और यदि वीडियो से जुड़ी हुई कुछ सुझाव भी हैं तो आप लोग जरूर लिख करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए मात्र ये एक वीडियो होगा, लेकिन अगर आप लोग एक लाइक दबा देते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग के लिए उपयोगी हो सकता है, आप लोग को अच्छा लगता है। इसलिए एक यही माध्यम है जिससे मुझे पता चलता है आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो एक लाइक कर दिया कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।